नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। बीएसटीसी परीक्षा 2023 की रिगार्डिंग दोस्तों जो सीरीज़ हमारी चल रही थी राजस्थान जीके की, इसका थर्ड पार्ट है। आज की वीडियो में बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो हम देखने वाले हैं। तो साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि जो पेपर आपको बताए जाएंगे उनमें से आपके राजस्थान जीके का एक भी % बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन और फटाफट जो 10-11 मिनट का हमारा सेशन रहता है जिसमें हम लगभग 30 से 40% देखेंगे और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 134 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान में महिला सहकारी बैंकों की संख्या है वो कितनी है, ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथियों, 134 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो कौन सा है और कहाँ पे है। नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक है हमारा उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं। मतलब दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप पड़ती है। उसको सोलर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे सोलर प्लांट है वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो आपको यही बताना है कि किन किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए VGF के आधार पर परियोजना प्रारंभ की गई है। ये परियोजना क्या है। तो 137 नंबर में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा स्टेट हवाई सेवा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, वर्तमान में अगर पर्यटन सेवा को बढ़ावा देने के लिए कौन से ज़िले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, ये आपको बताना है कौन सा ज़िला है वो। ठीक है, आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्नलिखित में से किस ज़िले से गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बीएसटीसी एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, तो इसको आप वेरी स्टार मार्क करके रखेंगे। 138 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। राजस्थान में निम्नलिखित स्थान पर रोप वे सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब दोस्तों, रोप वे सुविधा है वो 3 जगह है वर्तमान में। तो जैसे सुंदा माता मंदिर भीनमाल, ठीक है, ये तो दोस्तों सबसे पहला बना हुआ है। करणी माता मंदिर उदयपुर हो गया। तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर। सामोद वीर हनुमान जी। अब इसमें से कौन सी जगह नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं है वो जाएगा आपका तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में नहीं है। करणी माता मंदिर है, यहाँ पे भी उदयपुर में बना हुआ है। सामोद वीर हनुमान जी है जो कि जयपुर में पड़ता है सिक्कर हाईवे पे, यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इसको रोक दिया गया है, लेकिन बना हुआ है। केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप बताएंगे केवला देवी पक्षी जो अभ्यारण्य है भरतपुर में, यहाँ पे कौन सा जो जानवर है, कौन सा जो पक्षी है वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आता है। ठीक है, सर्दियों में आता है वो। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। अब यहाँ पे 140 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH11। ठीक है, NH11 दोस्तों जो आपका आगरा हाईवे है वहाँ पे स्थित है ये। अब पहले इसका नाम दूसरा था, अभी कई हाईवे का नाम चेंज किया गया है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। अब इसका तो कोई भी जवाब दे देगा। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है। ठीक है, पंचायत समिति की बात करेगी यहाँ पे। देखिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे, पंचायत समिति की ध्यान पूछा गया तो प्रधान होगा। पंचायत का मुखिया नहीं पूछा गया। मुखिया की बात करेंगे तो सरपंच आता है, लेकिन यहाँ पे समिति की बात की गई जो कि प्रधान होता है। विधानसभा के क्षेत्र में आने के बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 142 नंबर का। इसमें जो आपका सही आंसर है आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक वो वैध रहता है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मत अधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले अगर हम बात करें तो पहले 21 वर्ष के व्यक्ति जो होते थे वही वोट देने का अधिकार पात्र थे, लेकिन एक समिति बनाई गई और उसके आधार पे उम्र घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तब से अब तक 18 वर्ष के जो व्यक्ति है वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो कौन सी समिति थी, तो 143 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VN तारकुंडे समिति। अगला देखिए यहाँ पे, राज्यपाल अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो कितनी ऐसी आयु है कि तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो 44 में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसा प्रावधान है कि हमारे देश में राष्ट्रपति है वो 1 बार 2 बार 3 बार बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है। जैसे अमेरिका का संविधान है, अमेरिका में दोस्तों 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव कौन से थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया राजस्थान की दृष्टि से। तो 145 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा निरंजन कुमार आर्य। ये दोस्तों अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव थे। ठीक है, इसके बाद देखिए सामयिक अध्यक्ष का कर्तव्य क्या होता है? सामयिक बोल दो या फिर सामाजिक बोल दो, इसका जो अध्यक्ष होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, कौन से कार्य वो करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ये इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि राज्यपाल की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो ये प्रश्न आपके आ सकते हैं कि अगर इनका हम चुनाव करते हैं, ठीक है, इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो 147 में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है? तो किसने ऐसी संज्ञा दी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी इज करेक्ट आंसर। राज्यपाल की क्षमतान संबंधी जो शक्ति है उसका उल्लेख कौन सा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ ही मैं आपसे पूछूंगा कि जो राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद से, कौन सी जो संबंध है उससे रिलेटेड है, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे 149 में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 161। ठीक है, अब आपको बताना है राष्ट्रपति की है वो कौन सी में होगी, कौन से अनुच्छेद में है जिसमें के थ्रू की वो समाधान करने का शक्ति है वो रखता है। राज्य मंत्रि परिषद के मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे हमने राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश के सेक्शन आ गया है। ठीक है, मोस्टली हम राजस्थान के जीके के सेक्शन पढ़ेंगे और कौन सा पढ़ेंगे, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तो कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।